उसकी ओपनिंग करने के लिए आया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आया। गुरुग्राम के लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का गुरुग्राम के गांव वजीराबाद में पहुंचने पर जोरदार एवं भव्य स्वागत हुआ। चोरों की भीड़ को देखकर राव साहब गदगद हुए। उन्होंने कहा कि राव साहब ने कहा कि गांव वजीराबाद मेरा एक बहुत ही निजी गांव है जिसमें हर समय मेरे को समर्थन दिया है। आइए आगे दिखाते हैं कि किस प्रकार राव साहब ने गांव वजीराबाद को वोट किया। मैं राव साहब की तरफ से दरख्त करवाना चाहता हूँ कि राव साहब आने वाले पर बटन दबाकर हमारा पूरा काम कमल के फूल पर आपको वोट करेंगे और हमारे गांव में पहले भी 95-90% आपकी वोट बाकी रही है। और राव साहब 2019 में 3,85,000 वोटों से विजयी हुए थे। राव साहब हम आस करते आप कम से कम 6,000 वोटों से विजयी होंगे और केंद्र की सरकार में भारी मतों से आप इस बार विजयी होंगे। और मैं राव साहब की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ, जब भी हमारे गांव पे जाते हैं तो राव साहब वजीराबाद गांव को सबसे पहले तवज्जो देते हैं। राव साहब जब भी वजीराबाद गांव में जाते हैं तो काम का तत्पर रहते हैं। आज बात में आए हुए सभी बुजुर्ग और साहिबान, माताओं बहनों, नौजवानों, बच्चों, आज वजीराबाद गाँव में करने आया हूँ। गाँव के लोगों को मैं अपना तरफ से आया हूँ और ये उम्मीद लेकर के आया हूँ कि वजीराबाद के 36 जाति को ये अपनाएंगे जैसे पहले अपनाया। काफी आपका बड़ा काम है, प्रभावशाली है। 36 जाति के ही नहीं बल्कि दूसरे प्रांतों के भी नाम आकर के लोग बने हुए हैं। आज जब आपके बीच के अंदर आकर के आपसे वोट मांग रहा हूँ, आप लोगों को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले जब मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर लड़ा था और आप लोगों ने मेरी पार्टी का मेरे प्रधानमंत्री का सहयोग किया था, उससे पहले वाले इतिहास के ऊपर तो मैं भी मंत्री था। जितनी भी सरकार बनी है वो गठजोड़ के साथ बनी थी और एक पार्टी एक तरफ बैठती थी और दूसरी पार्टी दूसरी तरफ बैठती थी और दूसरे सरकार को चलने दिक्कत हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया 2013 के अंदर कि इस बार हम नरेंद्र भाई मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर तौर में प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद वो इतिहास बचा गया। आपको मालूम है न केवल हरियाणा, न केवल देश के अंदर बल्कि हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी प्रशासन हुई सन 14 के अंदर। और जब दूसरी बार हमने आप लोगों से वोट मांगा, देश के लोगों ने हमारे को पहले की लेकर ज्यादा समर्थन किया और 19 के अंदर हमारे को पार्लियामेंट के अंदर हमारे को और 3 साल कोई सरकार काम नहीं कर पाई। इसके वजह 7 साल है, इसके अंदर हमने देश की उन्नति के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। और ये प्रयास चलते ही आ रहे हैं, चाहे वो रोडवेज का हो, चाहे मेट्रो का हो, चाहे वो हाईवे का हो या ट्रेन का हो। साथियों, आज मुझे कहने के लिए फर्क हो रहा है कि जब कोविड आया उसके बाद जिस तरह से भाई बनी है, बहुत लोगों को दिक्कत हुई है। उसके बाद किसी को भी हमें भूखा नहीं छोड़े दिया। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हमने राशन मुहैया करवाया है। देश के बड़े बड़े लोग अपने गोले देख लिए थे तो हिंदुस्तान के अंदर आज के दिन भी 6.5% हमारी बढ़त है कोविड के बाद। इंग्लैंड के अंदर 2%, अमेरिका के अंदर 2.5%, जापान के अंदर 1% उनकी जीडीपी की बढ़त हुई है। लेकिन हमारे देश के अंदर पिछले साल 1.5% बढ़त हुई है। आज के लिए हम अग्रसर है, देश को विकसित बनाने के लिए आपकी हमारी योजनाएं लाइन के ऊपर है। हमने जो 7 साल बिताए हैं वो एक प्रेरणा था और आने वाले 5 साल के अंदर इसके ऊपर इमारत बना करके आपको दिखाएंगे। जो अपने 5 जो 7 साल में जो हमने काम किए थे वो भीगे बन जाएंगे उन गाँवों के सामने जो हमने 5 साल के अंदर हम आपके यहाँ पर सेवाएं को दिखा सकते हैं। यहाँ के लोगों ने
हमारे को हमेशा समर्थन दिया है। और आपको याद होगा यहाँ पर पता नहीं रात को लंबी कोई दूर रात कटी कर रहे थे, तो आज ये भी याद करो कि यहाँ पर आपके दो से बन रहा था, यानी कि फासले बन रहा था और उसको हमें शिफ्ट करवाया है। यही आप लोग याद हो, गाँव की सभी आएगी, सरकार आएगी, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया था। हर जो आप जो जाए होती है उस बात के लिए मैं प्रयास करता आया हूँ, आगे भी प्रयास करता आऊँगा। आप लोगों को मालूम है कि आपकी दीनी ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप लोगों के लिए यही करूँगा। चाहे मेरा नुकसान हो या नुकसान, लेकिन का जिसने मेरा आपका साथ दिया है उसको मैं अपने पर्दों के ऊपर ध्यान करके रखता हूँ और आने वाले समय के अंदर भी रखूंगा। आपका आशीर्वाद और समर्थन मुझे आज के दिन जरूरी है। आगे 5 साल के लिए मैं आपके काम आऊँगा। धन्यवाद और जय हिंद। और मैं गांव के सभी बड़े दोनों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि गांव वजीराबाद में पता लगे कि किस प्रकार राव साहब का भव्य स्वागत गांव वजीराबाद द्वारा किया गया है। आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी ग्रुपों में ये वीडियो पहुंचाए। धन्यवाद।